मोदी जी की यहाँ पे बात करा तो मोदी जी एक प्रधानमंत्री जी है, वह तो नहीं है सके। दाढ़ी बहुत प्यारी लगे। बाल भी बहुत प्यारा भाई। बाल और दाढ़ी एक खूबसूरती को नजर दिखने लग रही है। वरना डॉक्टर बढ़िया है, इलाज टॉप है, पैसे नहीं लगते, रहने की व्यवस्था सुविधा है, 5 रुपये में खाना मिलता है, 8 में खाना मिलता है। यहाँ जैसी हिंदुस्तान में कहीं सुविधा नहीं है। नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। अभी मौजूद हूँ मैं बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल के पास और मेरे साथ जो टीम बैठी है वह है मारवाड़ जन सेवा समिति और जीवनदायिनी ब्लड ग्रुप। मेरे साथ पूरी टीम मौजूद है। मैं सारों से एक एक बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं फौजी साहब से बात करूंगा। फौजी साहब राम राम। राम राम जी राम। अच्छा, मैं बात करूँ तो आपका पूरा नाम और परिचय का ही है? मेरा नाम विनोद कुमार डारा है और बीएसएफ में सर्विस करूं। 14 बेटी गाँव है, तहसील खाजोड़ जी। अच्छा, अभी जो मैं टीम की बात करूँ जी होते अभी प्रोग्राम चलाने लग रही हो, इनकी के प्रक्रिया रही कि तो स्टार्ट हुई हो? इन साहब लगभग 15 साल हो गया। हमारे रमेश बाजी है, रमेश जी व्यास, तो वे शुरू करे और धीरे धीरे टीम बनती गई। मैं भी 5-6 साल हूँ जुड़ा। तो ये मारवाड़ जन सेवा समिति जीवनदायिनी ब्लड सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में है और सब लोग मिलजुल और जो किरण बसेरो है वो हर साल लगा हुआ और 8 मरीज के परिवार ने रुकने की, रजाई गदेले की, चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था है। और साथ में मरीज ने कोई इमरजेंसी ब्लड की आवश्यकता पड़ गई या कोई एक्सीडेंट हो गया तो भी सारी व्यवस्था करे। हमारे हरि कृष्ण बाजी है, मोदी अंकल जी है, रमेश जी है, प्रखर भाई साहब है, पूरी टीम है। सब लोग जो हमारे ग्रुप में जुड़े है सब लोग। मोदी जी की यहाँ पे बात करा तो मोदी जी एक प्रधानमंत्री जी है, वह तो नहीं है सके। नहीं, ये सेवा के मोदी जी है। सेवा भारती से सेवा करते हैं हमारे लगातार 15-20 सालों से। अगर जहाँ तक बात करें तो फौजी एक देश की सेवा करता है, लेकिन देश की सेवा के साथ साथ यहाँ अपने बीकानेर में भी आप जो सेवा का योगदान है वो पूरा दे रहे हो जी। हाँ, सेवा दे रहे हैं सब। अपना ब्लड का भी ये समूह बनाया हुआ है। तो इसमें इस साल में पूरे संभाग में अपना रिकॉर्ड रहेगा, सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट अपने करवाया है जी। अभी अपना 6वां कैंप है 31 दिसंबर को खाजवाड़ा बिश्नोई धर्मशाला में। तो उसमें भी अपना बढ़िया रक्तवीर आएंगे और बढ़िया ब्लड डोनेशन कैंप होगा जी। और भी मौजूद है, मैं बात करूंगा मोदी जी मोदी अंकल जी बात करूंगा। राम राम मोदी अंकल जी। अच्छा, एक चीज़ की बात करूँ, आप जियाँ अटे आवे लोग है या जियाँ पेशेंट के सागे आवे जो भी वे सोन आवे जो के कुछ डॉक्यूमेंट लेना पड़े या के कुछ प्रक्रिया रख रखी पूरी? एक तो आधार कार्ड देख, सबसे पहले तो आधार कार्ड देखते हैं और उनकी खुद की कोई भी दूसरी निजी आईडी कोई होती है वो देखें। उसके साथ में उसका पेशेंट कहाँ भर्ती है और यहाँ है कि नहीं है वो देख के उसका पास है या जैसे दिखाने के लिए आया तो उसको डॉक्टर की पर्ची है तो या वो किस कारण से आया हुआ है वो कारण हम नोट करके और उनको वहाँ रख लेते हैं। ठीक है, एक बार शुरुआत 0 स्टार्ट हुआ लेकिन बाद में धीरे धीरे बाजी की संख्या है बढ़ती जावे, तो सोच के हिसाब हुआ और आज संख्या कितनी बढ़ चुकी है? ये सब एक जैसे हमारे घर क्योंकि कई रिश्तेदार यहाँ भर्ती थे तो हम क्या है कि उन रिश्तेदारों को काम करते थे साथ में। जैसे कोई पेशेंट है दूसरे वार्ड में कोई तकलीफ में है कैसे ही है तो उसको दवाई लानी है। पहले तो यहाँ दवाई की कोई सुविधा नहीं थी, बाहर से भी ला के देते थे। तो हम उनका सही खाने पीने की चीज़ है या कोई भी चीज़ मंगाते थे तो हम उनको लाकर छोटी छोटी जो सेवाएं होती थी वो कर देते थे। उससे बढ़कर ये बढ़ता गया बस ये आगे ये। और भी मौजूद है, मैं भाई साहब बात करूंगा। राम राम भाई साहब। दाढ़ी बहुत प्यारी लगे। बाल भी बहुत प्यारा भाई। बाल और दाढ़ी एक खूबसूरती को नजर। अच्छा भाई साहब, एक बात करूंगा, राजस्थान की पहचान भी है दाढ़ी और दाढ़ी लाग भी बहुत खूबसूरत रही है। तो कहीं मुंड है एकदम बड़े बना दिया, ज्यादा मुंड तो नहीं मिले को नहीं ध्यान है, 24 घंटा टाइम ही नहीं मिले वास्ते सेवा करानी जाने। क्यों एक्सीडेंट आते रहते हैं, लावारिस आते हैं, अनजान आदमी को रास्ता बताना कठिन है। और रात को आईसीयू में जाना है, बर्न वार्ड में छोड़ के आना है, रात को लोग गेट निकलते, लोग बेचारे ठंड में परेशान है। हमारा मिशन एक ही रहता है, बार बार देखते ट्रोमा, आपातकालीन, पीडिया, एसएसबी तक पूरी। भाई साहब एक बात करूंगा, रेन बसेरो आप चालू कर दियो भाई। मैं कैमरामैन ने कहूँगा जीत सा से कि थोड़ा सा है जो दृश्य एक दिशाए, काफ़ी लोग सुनते हैं। मैं आज सर्दी की जहाँ तक बात की जाए तो सर्दी में यहाँ रहने की व्यवस्था बहुत कम मिलती है, क्यों पेशेंट के साथ साथ है जो उनके परिवार से जो आते हैं उनको रहने की व्यवस्था आपने कर दी। लेकिन जहाँ तक अपने बात की जाए तो आजकल हॉस्पिटलों में क्या है कि जैसे टाइम पूरा हो जाता है डॉक्टर मिलते ही नहीं है, तो उसकी प्रोवाइड कैसे करवाते हो आप? सर ये कुछ तो मैं बताऊँ, ये कोई बात नहीं है, लोगों की समझ में फर्क है। लोग ऐसे घूमते रहते हैं, उनको पता नहीं होता है कि बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा बन गई।
मुझे कहाँ दिखाना है, वो 26 नंबर की लाइन में लग गया, उसको दिखाना एसएसबी है। तो इस करके लोग है जो दुविधा पड़ जाते हैं। वरना हम टारगेट वही करते हैं कि जरूरतमंद कौन है, उनका हमारा एक ही मिशन रहता है, हम जरूरतमंद की सेवा के तत्व रहते हैं। देखते हैं कि कोई पूछ रहा है ये कहाँ हो रहा है, तो साथ छोड़ के आते हैं, भर्ती करा के आते हैं, जरूरतमंद को आईसीयू बेड दिलाते हैं। तो इसमें लोगों की सोच है ना थोड़ी चेंज करनी है। कुछ क्या यहाँ खड़े हो गए, क्या करना सर जी, सर हमारे को तो टीबी हुई है, तो तू सांस वाले हॉस्पिटल में जा, अब वो वापस उस लाइन में लगेगा, फिर वो जांच नहीं होगी, ये से करके थोड़ी लेट हो जाती है। वरना डॉक्टर बढ़िया है, इलाज टॉप है, पैसे नहीं लगते, रहने की व्यवस्था सुविधा है, 5 रुपये में खाना मिलता है, 8 में खाना मिलता है। यहाँ जैसी हिंदुस्तान में कहीं सुविधा नहीं, पता हमारे सब फ्री है। 400-500 आदमी लोग सोते हैं, तो बाहर लोग 1000 रुपये एडवांस लेते हैं, आईडी लेते हैं, तो बहुत लोगों को खर्चा लगता है। हॉस्पिटल में वही आता है जो कम पैसे वाले लोग हैं। अच्छा भाई साहब, एक बात करूंगा आज के टाइम की, क्योंकि आज को टाइम भी इससे ही रहेगी हो, कोई भी आप काम आगे स्टार्ट करा या कुछ सेवा करा तो बिंग मई साथ बहुत शुरुआत के में साथ बहुत कम लोगों को मिले, टांग खींचनी बहुत लोग हुए। इसी परिस्थिति अभी कभी बनी सर इसी बहुत है। कोई तो कहते हैं इनको चुनाव लड़ना है, कोई कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं इनका कोई ये इतना क्या फंड कर रखा है, लेकिन हमारे फंड का पैसे का तो कोई काम ही नहीं। हमारा तो सब आपने 10 रजाई दे दी, हम इधर जनता को ओढ़ने की दे दी। तो इन्होंने रमेश भाई साहब ने, विनोद भाई साहब ने, पुन्नाराम जी ने, मोदी जी, जो हमारी टीम है प्रगति जी टोटल टीम है ना, इनका एक ही टारगेट है, वो कहता है हमें भाई साहब 4 सिलेंडर देने, तो भाई तू कामल देनी है, तो हम तो गरीबों ही देनी है। तो हमारा ये सिस्टम ये है कि जो ये लोग अगर बाहर सोते हैं तो न तो उनके पैसे बचेंगे, न इनका मोबाइल बचेगा, क्यों ये बहुत बड़ी चोरियां होती हैं यहाँ पे। तो चोरियों के अंकुश के लिए पूरी रात हमारी टीम ध्यान रखती है, इसलिए गेट पास अनिवार्य कर दिया है और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। क्योंकि जो इलाज के लिए आते हैं लोग, पैसे तो पास में लेके आते हैं, बाहर सो गया पेशेंट के साथ लोग थका हुआ होता है और उसको नींद आ जाती है, लोग हाथ साफ करके चले जाते हैं। तो इस रेन बसेरे सबसे बड़ी सुविधा यह है कि उसको चोरी ना होए, हमारे ये मिशन रहता है। पूरी टीम ट्रोमा इमरजेंसी में रहती है, आपातकालीन सारी पूरी रात देखते हैं किसी को क्या जरूरत है, किसको सोना भी करना है, किसको बाढ़ में छोड़ के आना है, किसको क्या जरूरत है, किसको रात को ब्लड लेके आना है, किसको 90 नंबर जाना, किसको बाहर से जो मान लो पेशेंट आ गया हनुमानगढ़ से, उसको क्या पता 90 नंबर का है, 84 नंबर का है, हम उसके साथ जाके उसको फाइल बेड पे देते हैं, ये तेरा एक्सरे है, ये सीटी स्कैन है, ये तेरी जांच है, ये हमारा नंबर है, कोई काम हमें याद कर लेना, वहाँ सोने की व्यवस्था फ्री है। अच्छा थे चुनाव वाली जो टाइम बात करी कि चुनाव लड़ने की विचार ही कोई नहीं है। नहीं साहब आपत्ति चुनाव है, चुनाव आपा का नाम है, चुनाव दम हुए तो व्यापार क्यों आवे, व्यापार ही फोन कर कभी फोन करा को नहीं कि हमारा कोई गैंग में नाम लिखना है, काम करना है, व्यापार नहीं फोन करे, जन व्यापार फोन नहीं करता जन आप चुनाव जाता, चुनाव तो यही जीतो रहा यहाँ पर। तो अभी मैं धन दृश्य दिखाऊंगा, एक बार है जगह काफ़ी लोग है जगह इतने सौर्य है चारों तरफ देखोगे, और सागे सागे आप भी बताओ रात्रि को 11 बजे के बाद में ये जगह आप देखा तो जो कि वो पंडाल है वो पूरा भर जावे, लेकिन सोच बदलिए खुद की और सामने वाला आपको दूसरा वैसा का वैसा ही नजर आएगा। अगर खुद अपनी सोच अगर अच्छी होगी, कमज़ोर होगी, तो दूसरे की सोच भी अपने को वैसी ही लगेगी। लेकिन वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।